शर्म नहीं करना, हेजिटेट नहीं होना है हमको किसी भी के सामने। देखिए आगे बढ़ना हमको है ना, किसी और को नहीं है। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, है ना। हेलो दोस्तों, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को चैप्टर 1 और 2 समझ में आया होगा टेंस का, जो मैं पिछले सेशन पढ़ाया था। और आज है 3rd डे टेंस का, और आप ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करते रहिए। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है दोस्तों। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ करता था जो आपके साथ अभी हो रहा है। हम बार बार टेंस पढ़ते, बार बार भूल जाते हैं और इंग्लिश समझ में नहीं आता कैसे बोले। जब हम बोलना चाहते हैं तो रुक जाते हैं सामने वाले के सामने। बट अगर आप इस सेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ। और जब मैं फॉरेन गया था उससे पहले मैंने बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश को ज्वाइन किया था। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से। आप कोई भी मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश बोलने का प्रॉब्लम आता ही होगा, मैं समझ सकता हूँ। और टेंस हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं और हम उसको फिर भूल जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बट अगर आप हमारे जो क्लासेस जो चल रहे हैं आसान इंग्लिश वाला में, उसको अगर आप फॉलो करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो रियली आपको वो हेल्प करेगा। और मेरे जो टेंस पढ़ाने का जो तरीका वो काफ़ी डिफरेंट है गाइस। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। और जैसा कि हमने ये पढ़ा है और मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोला है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। मैं खुद यूज़ नहीं करता इंग्लिश बोलने में। तो जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, हमको पढ़ के हमारे दिमाग में ओवरलोड करके फिर हमको एक प्रॉब्लम होता है जब हम बात करते हैं, जब किसी से स्पीक करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड रिवाइंड नहीं कर पाता। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ टेंस कि आपको बात करने में बहुत इजी होगा। जब भी आप किसी से 1 to 1 बात करेंगे तो आपका माइंड जो है, जो स्टोर किया, जो इमेज बनाया, जो ऑब्जेक्ट बनाया आपके माइंड में, वो आपको रिकॉल करेगा और बहुत इजीली आप बोल सकते हैं। उसका प्रैक्टिस मैं आपको डे बाय डे बताते रहूँगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल डे 1 डे 2 में चैप्टर्स में पढ़ा है, चैप्टर 1 और 2 में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले आप उसको फॉलो कर लीजिए, तब आप आज के सेशन में आगे बढ़िए। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा रियली। सो दोस्तों, अभी हम लोग प्रेजेंट का कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बस आप कमेंट कर दीजिए या आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। सो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यू में हम इसका हिंदी समझ लेते हैं कि क्या बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में ताते ती था, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे हम लोग? रहा, रही और है। जैसे कि मैं प्रेजेंट की बात बोला हूँ, है यूज़ करना है लास्ट में। तो अब क्या होगा? मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है। तो रहा, रही जहाँ पे और है हुआ, वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। सो दोस्तों, हम लोग इसमें क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट जैसे इज एम आर, यू, ही, शी, ये सब हम लोग सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके साथ क्या लगाना? इज या एम या आर और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमको लगाना है। तो जैसे कि मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? आई, ठीक है, और उसके साथ जैसे एम लगेगा। इसमें क्या है? इज एम आर है। इज एम आर को मैं बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, ठीक है। तो इज किसके साथ लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट के साथ इज लग जाएगा। और अगर आर किससे लगेगा? अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे दे, वी, है ना, वे, हम, ये सब क्या हो जाएगा? उसमें लग जाएगा आपका आर लग जाएगा। मैं खेल रहा हूं, है ना, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, एम को यूज करना, आई एम हो गया, खेलना का हो गया प्ले, और उसके साथ आईएनजी लगा देना है, ठीक है, प्लेइंग।
तो ऐसे हो जाएगा। तो आई एम प्लेइंग, सिंपल, वेरी इजी है दोस्तों। इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, और इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आप बार बार रिपीट कीजिए। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ करता था कि कैसे समझूं। तो जैसे कि अब मैं बोलना चाहूँगा कि वह आ रहा है, तो आने का क्या वर्ब होता है ये आपको समझना जरूरी है। तो कम, कम का मतलब आना होता है ना। वह मतलब एक मेल है, मेल के लिए जैसे कोई लड़का है तो ही यूज़ करते हैं। तो ही इज, जैसा कि मैंने आपको बोला सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ही इज, फिर कम लगा दिया हमने, है ना, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कम, एंड फिर उसके साथ आईएनजी, फिर कमिंग, ही इज कमिंग, है ना। अब बोलेंगे वह मेरे घर आ रहा है, ही इज कमिंग टू माई होम। होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, आप और हम मिलके। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह आ रही है, शी इज कमिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो दोस्तों इस टाइप से आपको बनाना है। आप भी ऐसे ही सेंटेंस बनाइए, कम से कम 10 सेंटेंस इसका बनाइए, ठीक है, रहा रही में, ठीक है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नहीं। सेम अब नहीं और क्वेश्चन में। तो पहले मैं नहीं क्या आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। नहीं का कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। जैसा हम लोग पहले वाले फॉर्मूला में पढ़े हैं, इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे इज एम आर के बाद बस नॉट लगा देना और कुछ नहीं, बस नॉट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम खेल रहे हैं, उसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, वी आर प्लेइंग। अब उसको नहीं में बोलना है तो वी आर नॉट प्लेइंग। दैट्स इट गाइज, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। अब होता है कि हम जब बात करते हैं तो क्यों नहीं आता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोग के सभी के साथ। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला दूंगा फ्रेंड्स। आप इसको बार बार रिपीट करिएगा, आपका माइंड क्या है, रिकॉल करने लग जाएगा सभी चीज़ों को। ये जितना भी 9 टेंसेस है 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, और कैसे प्रैक्टिस करना है इजी वे में, जिससे आपका माइंड रिकॉल कर सकता है सभी चीज़ों को इजी वे में, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, जो इज एम आर है वो पहले आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। बस जो पहला वाला आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी दोस्तों, वेरी इजी, है ना। तो इज एम आर इसमें पहले आ जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, क्या वह खेल रहा है ना, क्या वह खेल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। इज ही, क्योंकि लड़का है, इज ही प्लेइंग, दैट्स इट। इज पहले लग गया, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आया, फिर आईएनजी लग गया, है ना। तो ऐसे होता है। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं इसके। तो जैसे क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड, तो फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना, और ईट हो गया वर्ब, और सब्जेक्ट हो गया वी। और जितने भी लोग हैं, अगर आप टेंस को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस सेशन से आप बहुत अच्छा रिवाइज कर सकते हैं। और इसके सॉफ्ट कॉपीज़ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में। वहाँ से आपको बहुत आसानी होगा चीज़ों को समझने के लिए। अब इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है देखिए, है ना, सेंटेंस बना के। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग। तुम खाना खा रहे हो, तुम नहीं खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो। यू आर ईटिंग फूड, यू आर नॉट ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। अच्छा दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं जैसे आर का यू के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पूरे टेंस में बताया है, एम और आर का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है।
मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, वो सिंगुलर है प्लूरल है इस टाइप से। तो इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वो सब आप रटना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था आई और यू के साथ यहाँ पे डू लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपको आर के साथ यू लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। तो एम सिर्फ आई के साथ ही यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। हम लोग और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बैक टू बैक आप लोग भी उसको बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, है ना। तो चलिए बनाते हैं। हम खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। क्या हम खेल रहे हैं? वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। आर वी प्लेइंग? तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। क्या तुम जा रहे हो? यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। आर यू गोइंग? मैं सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ। क्या मैं सोच रहा हूँ? आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग। एम आई थिंकिंग? तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। क्या तुम मुझे देख रहे हो? यू आर लुकिंग एट मी, यू आर नॉट लुकिंग एट मी। आर यू लुकिंग एट मी? मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं नहीं मिलने जा रहा हूँ। क्या मैं मिलने जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू मीट, आई एम नॉट गोइंग टू मीट। एम आई गोइंग टू मीट? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। ये बहुत इजी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस का तरीका मैं आपको जैसा बताऊंगा वैसे ही करना है। तो प्रैक्टिस का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अभी मैंने सेंटेंसेस आपको रिपीट कर करके बताया, वैसे ही आपको कम से कम ऐसे 10 सेंटेंस बनाना है। तो प्रैक्टिस का तरीका क्या रहेगा? मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ। ये चुका चुकी होता है परफेक्ट। इस टाइप से आपको डेली पढ़ना है ना। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। मैं सोता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो चुका हूँ। मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ। जस्ट लाइक दैट। प्रेजेंट खत्म हमारा। फिर हम 4th डे में परफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो प्रेजेंट हमारा इस टाइप से खत्म होगा। आपको मैं बार बार बताऊंगा कि कैसे रिवाइज करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे बार बार होता था और मैं कैसे करूं हर बार सोचता था। बहुत कोचिंग सेंटर जाता था, यही क्वेश्चन पूछता था, बट वो क्या है ना, सारा चीज़ पढ़ा देते हैं और वो बस कॉकटेल हो जाता है हमारे माइंड में और हम बात नहीं कर पाते हैं। रिलैक्स रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जैसा टूटा फूटा बोलना है लेकिन स्लो बोलना है, लेकिन सही बोलना है, बस ये हमको जानना है। शर्म नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है हमको किसी भी के सामने। देखिए आगे बढ़ना हमको है ना, किसी और को नहीं है। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, है ना। आपके आसपास वाले, आपके फैमिली वाले, जो भी, आपको खुद से मेहनत करना है इसमें। और इंग्लिश बोलना एक आप लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश हर जगह यूज़ होता है, हिंदी यूज़ होता है, कोई इशू नहीं, आप हिंदी यूज़ करिए, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। आज लोग फ्रेंच, जर्मन सब सीखते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह यूज़ करते हैं। बट क्या है, इसमें सीरियस रहिए फ्रेंड्स। आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं 1 बाय 1, मैं बहुत सारी चार्ट्स यहाँ पे शो कर दिया करूँगा जब भी मैं आपसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप इसको कंटिन्यू पढ़िए। और अगर आपको 1 to 1 पढ़ना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कहीं पे या कुछ है, आप पर्सनल पढ़ना चाहते हैं 1 to 1, तो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट आप इसको बहुत रिलैक्स माइंड में आप इसको वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और चैप्टर वाइज चैप्टर आप पढ़ते जाइए। हम लोग नेक्स्ट क्लास 4th डे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार ये टेंस कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको कैसे इसको हैबिट में लाना है और हमारा माइंड कैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाता है हमारे दिमाग में, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे
एक इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसके थ्रू हम बहुत फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हैं। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं दुबई गया, तो अमेरिकन, फ्रेंच और इस यूरोपियन लोग के साथ जब बात करता था तो बहुत सारा इशू हुआ करता था, क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत परफेक्ट होता था, बट मुझे भी ये प्रॉब्लम होता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अपने बारे भी, कि कैसे कैसे मैं इससे जूझता था और मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो यही सब सॉल्यूशन है दोस्तों, कि कैसे हम लोग आसानी से इसको हम लोग रिपीट करते रहे, हमारा माइंड उसको ऑब्जेक्ट बनाए, और सेम टाइम में जैसे कोई इंग्लिश बोलता है तो वो पहले हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट आंसर को करके और ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दे। बहुत इजी है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको फ्रेंड्स ये सारा वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जितने भी लोग हैं आपके आसपास उनको शेयर कीजिए आसान इंग्लिश वाला। और इसको आप पढ़ के आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर आपको 1 to 1 सीखना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा। आज हमारा सेशन चैप्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय गाइज, सी यू सून।